गुड इवनिंग टीएमटी जी, गुड इवनिंग। ककुतवे जी कह रहे हैं कि आई एम ऑल्सो इनलिस्टेड इन दिस स्कीम। वेरी गुड। चलिए, एटलीस्ट मतलब ग्राउंड लेवल पर ये स्कीम है। आप मान रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर ये स्कीम है। इंडिया को मतलब अगर स्कीम या पॉलिसी के लेवल पे आप बोले ना कि जो सबसे ज़्यादा जो रिवॉल्यूशन आया, आप देखोगे ना कि ये वीट रिवॉल्यूशन वगैरह जो हमारे आए थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके बाद में एक आईटी सेक्टर में जब एलपीजी आया अपना, ठीक है। और अगर कहीं देखें ना तो एक मनरेगा का इफेक्ट जो अभी के 2000 के बाद में अगर आप देखो तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था, उनमें से एक मनरेगा आता है। आरटीआई, मनरेगा, और हालांकि मिड डे मील तो पुरानी स्कीम है, लेकिन उसका इम्प्लीकेशंस अभी भी देखने को मिलता है। ये जो तीन बड़े जो काम हुए हैं ना, ये यूपीए गवर्नमेंट की अगर बोले जाए तो ये बड़े काम थे उनके, ठीक है। जो ग्रास रूट लेवल पे इनके मतलब कि आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। प्लस माइनस चीज़ें होती हैं, लेकिन एक्चुअल में इनके जो रिजल्ट्स थे, बेनिफिशियल को एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ऐसे ही अगर आप जो एनडीए की गवर्नमेंट है, अगर उसके कुछ काम देखोगे तो उसमें एक सबसे बड़ा था जीएसटी था, ठीक है। जो जीएसटी उनका है, आत्मनिर्भर भारत है, जो मेक इन इंडिया है, ये इनके बड़े काम है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ याद रखना, पॉइंट आउट करना हो तो ये चीज़ें दिमाग में रहें आपके, ठीक है। ओके, चलिए भाई, बाकी लोग भी जल्दी से आ जाए। इसे ना हम कुछ इंटरेक्टिव बनाने के लिए कुछ कोशिश इस तरीके से करेंगे कि मैं आपको कुछ पूछूंगा और आप मुझे बताना, ताकि बोरिंग ना रहे, ठीक है। मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। मनरेगा आपका पेपर 2 में अगर थोड़ा सा भी डायनेमिक पेपर बनता है, क्योंकि ये इसका इम्प्लीकेशन देखने को मिलता है। रूरल इकोनॉमी से लेकर के एम्प्लॉयमेंट से लेकर के पॉवर्टी हो, ये सारे टॉपिक को कवर करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ जाता है। ओके, चलिए, आपको जितनी भी जानकारी है मनरेगा से रिलेटेड, आप मुझे बता सकते हैं। फर्स्ट चीज, मनरेगा का फुल फॉर्म। बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को मनरेगा का फुल फॉर्म में। एनीबडी? सिर्फ ये टॉपिक करेंगे, डिटेल में करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा? एम फॉर महात्मा, जी फॉर गांधी, एन फॉर नेशनल, आर फॉर रूरल, ठीक है। ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, जी फॉर गारंटी, ए फॉर एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। ओके, किसी को कंफ्यूजन है? वेरी गुड, वेरी गुड मिंसी। याद रखना है आपको, ये इनेक्ट कब हुआ? 2005 में। ये लॉ कब बना? पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया, इसको एक्ट बनाया, यानी कि लॉ बन गया। ये आपको लॉ अबाइडिंग है, आपको इसको मानना ही पड़ेगा। तो ये बना 2005 में। 2006 में स्टार्ट हुआ था ये, करीब करीब 200 डिस्ट्रिक्ट में, ऑलमोस्ट 200 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था। और धीरे धीरे 2008 में होल वर्ल्ड में एज मनरेगा के नाम से ये स्कीम फैल गई थी, ऑल ओवर पैन इंडिया वाइज, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहां पर जो एक आएगा वो आएगा आपका, इस जो स्कीम है इसका बॉस कौन है, ये स्कीम किसके अंडर में आती है? तो आपका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखो, रूरल से रिलेटेड चीज है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इस तरीके से क्वेश्चंस जो निकलते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, वो इस तरीके से बनाया जाएगा कि मान लो मनरेगा है, किसके, थोड़ा सा भी टफ बनाने की कोशिश करेगा तो किसके अंडर में आता है, बॉस कौन है इसका? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ईयर याद रखना है 2005, फुल फॉर्म याद रखना है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बताता हूं, ठीक है। कि अच्छा एक चीज और, ये तो हो गया, समझ में आ गया। फंडिंग क्या इसकी 100% फंडिंग यूनियन द्वारा होती है? नहीं, 100% इसकी फंडिंग जो है यूनियन नहीं करता है। यूनियन 100% फंडिंग नहीं करता है। कहने का मतलब क्या हुआ फिर, यानी कि कुछ सेंट्रल करेगा यानी यूनियन करेगा, कुछ स्टेट करेगा, डिवाइड रहता है। वो डिपेंड कर जाता है कि आप स्टेट है, यूटी हैं, किस तरीके से हैं, या फिर हिमालयन स्टेट है, डिपेंड कर जाता है। दूसरा इसका पर्पज क्या है, ये क्या प्रॉमिस करता है? इट प्रॉमिस टू गिव मिनिमम, क्या? इट प्रॉमिस टू गिव मिनिमम कितने दिन? कैन एनीबॉडी टेल मी? मिनिमम, वर्ड पे ध्यान देना बेटा। मिनिमम, मिनिमम इतने दिन उसको देने पड़ेंगे, कितने? 100 डेज। 100 डेज। और किसको? आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं तो नहीं, इंजीनियर डॉक्टर को नहीं, किसको? अनस्किल्ड लेबर को, यानी अनस्किल्ड मैनुअल लेबर को। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, जब आप यूज करें पेपर 2 में तो ध्यान देना। अनस्किल्ड, वेरी गुड सुबु, वेरी गुड मिंसी। अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, यानी कि यहां पर ट्रैक्टर से अगर आप काम कर रहे हो, बुलडोजर चला रहे हैं, तो आपके लिए स्कीम नहीं है, आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा। एक चीज समझ में आई क्या? कि ये स्कीम का काम जो है मेनली क्या है? अगर अनस्किल्ड मैनुअल लेबर को काम दिला रहा है तो इसका स्कीम का काम तो ये तो नहीं हो सकता ना कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। नहीं, इसका पर्पज ही है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देना है। एम्प्लॉयमेंट के थ्रू क्या देना है? उनको पैसा देना है। पैसा देने से क्या होगा? पॉवर्टी एलिविएट होगी, रिमूव होगी। तो इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया? किसका इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बहुत ज्यादा कम टाइम पे करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन मैनुअल लेबर ही काम करना है, यानी मैनुअल आप काम करें, कोई पॉन्ड है, कोई वेल है, या कुछ और है, स्कूल बन रहा हो या पगडंडी बन रही हो, इस तरीके से काम करना है आपको मैनुअली, ताकि 100 डेज मिनिमम आपको 365 आउट ऑफ 365 100 डेज आपको काम मिल सके, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि काम किसको देता है? क्या सिर्फ SC ST को देता है, OBC को देता है, या फिर BPL लोगों को देता है? नहीं, इसमें देता है टू द रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलेंटियर फॉर इट। कहने का मतलब कि ये मैनुअल लेबर में किसको? जो भी रूरल हाउस होल्ड पीपल्स होते हैं और जो काम करना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं है, रूरल हाउस होल्ड पीपल, ठीक है। याद रखना इस चीज को कि जो भी वॉलंटियर है, जो भी अपनी मर्जी से आते हैं, कोई भी इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि भाई हम आपको देंगे, या आप कास्ट सर्टिफिकेट लाइए, रीजनल सर्टिफिकेट लाइए, इनकम सर्टिफिकेट लाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर वॉलंटियर हैं, मतलब इच्छुक हैं, करना चाहते हैं, तो आपको काम दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है, क्या? कि आपको देना तो देना है, कब देना है? विद इन 15 डेज। अगर आप डिमांड करते हैं, तो आपने डिमांड किया तो उसके विद इन 15 डेज। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, ये इंडिया है, ये इंडिया है मेरे भाई, यहां पर सब कुछ काम टाइम से नहीं होता है। विद इन 15 डेज आफ्टर डिमांड ऑफ वर्क, आफ्टर डिमांड फॉर वर्क, ठीक है। अगर आप काम के लिए इच्छुक हैं, आपने रजिस्टर करा दिया, बोला कि हमें काम चाहिए, तो लॉ तो बोलता है कि 15 डेज के अंडर में आपको काम जो है प्रोवाइड हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और होता भी है तो कम सेक्टर्स को होता है। ये इसका बैकड्रॉप कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार जेन्युइन प्रॉब्लम होती है कि काम नहीं होता है, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंड्स की अनअवेलेबिलिटी, फंड्स होते ही नहीं है, ठीक है। आगे उसको देखेंगे। दूसरा क्या है, अब इसका क्या है कि काम किस तरीके से होता है, काम क्या होंगे कि आपको ना ड्यूरेबल एसेट्स पे काम करना है। किस पे काम करना है? मैनुअल लेबर को किस पे काम करना है? ड्यूरेबल एसेट्स को। अब आप देखो कैसे लिंक करना है, कि जैसे हमको पता है कि इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है, हमको इन्वायरमेंट का ख्याल रखना, लोकल लेवल पे लोकल बायोडाइवर्सिटी को हमको बचा के रखना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि पानी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पानी चाहिए चाहिए। तो उसके लिए क्या है? पॉन्ड्स खोद दो, पॉन्ड्स, वेल्स, जो कैटल स्टेट्स हैं, ठीक है, या फिर इस तरीके से जो क्रिमेशन वगैरह जहां पर होती हैं, जो प्लेसेस होते हैं, या फिर आंगनवाड़ी जो सेंटर होते हैं, या जो स्कूल बिल्डिंग है, या प्ले ग्राउंड है, इस तरीके से जो काम होते हैं ना,
जो ड्यूरेबल एसेट्स होते हैं कहाँ पे, रूरल एरिया में, रूरल एरिया में वहाँ पर काम होता है, वहाँ पर ये लोग काम करते हैं। लाइक लिख देता हूँ कुछ कुछ, जैसे पॉन्ड्स, वेल्स, स्कूल्स, ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा करके। तो ये यहाँ पर काम करते हैं। और आगे क्या है, आगे ये है कि एक इसकी रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है, जैसे मैंने पहले बोला कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए काम नहीं करना है। काम किसके लिए करना है कि पॉवर्टी को रिमूव करना है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है। अगर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है तो आप खुद से बताओ, क्या मशीनरी को अलाउड करेंगे वो? क्या मशीनरी को अलाउड करेंगे क्या वो? आप बताएं, आपको लगता है कि बड़े बड़े बुलडोजर, ट्रैक्टर, मशीनरी, इस तरीके से क्या चीजें अलाउड करेंगे? यस और नो, बताएं जरा। क्या लगता है आपको? एग्जैक्टली दिरुक जी, राजीव जी, एग्जैक्टली नो। वेरी गुड मिंसी, वेरी गुड सुपर। नो, नहीं अलाउड करेंगे। क्यों? क्यों अलाउड करेंगे भाई? 100 दिन का काम है, वो एक दिन में खत्म कर देगा। इसीलिए क्या रहता है इसमें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो नो मशीनरी अलाउड, नो मशीनरी अलाउड। नो मशीनरी अलाउड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट हो ना, मान लो पैसा आया, 100 रुपीज आया। अब आप एक चीज बताओ मुझे, इस 100 रुपीज को मैं कैसे डिवाइड करूं? कि स्कूल की बिल्डिंग बननी है तो कुछ एक फॉर्मूला देना पड़ेगा ना, वरना क्या होगा कि जो सरपंच है, जो बनाने वाले हैं, जो ऑफिसर्स हैं, हो सकता है कि यहां पर सिर्फ 2 लेबर रखें, यानी कि 2 लेबर रखें और उनको 20 रुपीज दे, मतलब 20% जो है लेबर को दे और 80% मटेरियल में लगा करके दिखा करके यहां से करप्शन कर ले। चांसेस है कि नहीं है? तो एक ना उन्होंने टेम्पलेट बना दिया, फ्रेमवर्क बना दिया कि आपको जो मिनिमम जो है, क्या है कि एटलीस्ट कोई भी प्रोजेक्ट है उसका 60% अमाउंट जो है, यहां पर जो 20% मैंने लिखा है ना, ये उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि ये 20% नहीं होगा या कोई भी और परसेंट नहीं होगा, ये 60% होगा। जो 60% है वो जाएगा आपको वेजेस की तरफ। किसकी तरफ? वेजेस की तरफ। और जो रेस्ट 40% है ना, वो आपका जाएगा मटेरियल की तरफ, ठीक है। 40% जो है आपका वो जाएगा मटेरियल की तरफ, कि जो भी सीमेंट लग रहा है, ईटा लग रहा है, जो भी चीज लग रही है, ठीक है, आयरन लग रही है, आयरन रॉड लग रही है, जो भी चीज लग रही है, तो 40% उस फंड का जाएगा मटेरियल के लिए एंड रेस्ट 60% वेजेस पे। यहां पे भी देखो, वेजेस को बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। क्यों? क्योंकि उसका पर्पज ही वो है ना, पर्पज ही उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, रूरल इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, लोगों के पास में पैसा पहुंचाना है। मैं बताऊंगा, पॉवर्टी एक विस्कस साइकिल है, कैसे डिमांड साइड से भी दिखेंगे एंड सप्लाई साइड से भी दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन जो है ना 100% वेजेस देता है, जो वेज कॉस्ट है वो 100% बियर करता है यूनियन। अब देखो, ये 60% जो भी 100 रुपीज का जो भी 60% लगा वो देगा वेजेस। ये थोड़ा सा अंदर की बात है, बस सुन लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा कि इस 60% में जो भी लग रहा है ना, ये 100 का 100% जो है वियर किया जाएगा। ये जो टोटल 60% का अमाउंट होगा ना, ये टोटल वियर होगा यूनियन के द्वारा। किसके द्वारा? ये टोटल जो है जितना भी अमाउंट होगा 60% ये वियर करेगा यूनियन, ठीक है। और यूनियन वियर करेगा इस 40% का जितना भी अमाउंट आया, मान लो ये 40% है, कुछ भी अमाउंट आया, उसका 75%, मटेरियल का 75% वियर करेगा यूनियन। सिर्फ सुन लो, ये ऐसा डीप में इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं पूछता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। तो वेजेस में देखो, यूनियन का यहां पे भी फोकस है, वेजेस में उसका पूरा वियर कर रहा है वेजेस 100%, लेकिन मटेरियल का सिर्फ 70%, 75%। तो यहां पे भी शो हो रहा है कि वेजेस पे उनका ज्यादा फोकस है, ठीक है। और क्या चीज किया है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो रूरल है,
जो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने बोला ना कि इसको सोच रहे हैं ना, इसको लिंक कर देते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको पता है ना, अगर नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर आप जा करके देखें, ठीक है, कि कुछ बास्केट में जो सामान है उसका जो प्राइस है हर बार निकाला जाता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड की कि माइक्रो इकोनॉमी को कैसे फाइनेंस किया जाए। जो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि माइक्रो इकोनॉमी जो रूरल इकोनॉमी है उसको कैसे फाइनेंस किया जाए ग्राउंड रूट लेवल पे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट जो बात है कि पहले 182 रुपीज मिला करते थे, 182 रुपीज मिला करते थे, ये पर डेली है, डेली का है, एक दिन का आपको 182 रुपीज मिला है। इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 20 रुपीज बढ़ा दिए गए हैं, 202 रुपीज कर दिया गया। देखो हमको लगेगा कि 20 रुपीज बढ़ा के क्या हो गया पर डे, लेकिन आप देखो 20 रुपीज बढ़ा है, 100 डेज का काम देना है, इंटू 100 कर दो तो कितना निकल गया है 2000 रुपीज। एक इंसान के पास में एक्स्ट्रा अब 2000 रुपीज जा रहे हैं, तो अच्छा ही है ना, कितना भी पैसा हो, पैसा किसी को काटता नहीं है, ये चीज होती है। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी मनरेगा के बारे में। अब मनरेगा के प्रॉब्लम्स क्या है, कोई मुझे बता सकता है? कि तो बेसिक जानकारी हो गई ये सारी चीजें, कि मनरेगा के चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। एनीबडी कोई इंटरेस्टेड है बताने में कि ये चैलेंजेस क्या है मनरेगा के? कोई बता सकता है? सोचो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं मनरेगा के? प्रॉब्लम नहीं नहीं, मनरेगा में क्या प्रॉब्लम है? ये तो मनरेगा का पर्पज है बेटा, मीन्स टू रिमूव पॉवर्टी, इट्स अ पर्पज। मनरेगा इंप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये कहने का मतलब था। सो इन डिफरेंट प्लेस वेजेस आर गिवन इन डिफरेंट रेट एज पर आई सर्वेड टू इंप्रूव लिवलीहुड। नहीं नहीं, आप प्रॉब्लम बताने की मनरेगा इंप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। सुबह वेजेस जो है ना, एक्चुअल में आपकी बात रियल लाइफ में आप ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो ये बात सही है, लेकिन आप इसको इससे ज़्यादा ये देखें कि डिले करने में ज़्यादा फोकस होता है। और स्पेशली देखा गया, सर्वे किया गया कि क्योंकि कुछ मिनिस्ट्रीज होती है जैसे कि SC ST की मिनिस्ट्रीज होती है, तो वो थोड़ा सा इम्प्लीकेशन रहता है कि हाँ वो पॉवर्टी लाइन में ज़्यादा होती हैं, तो उनको जल्दी रिलीज कर दिया जाता है फंड बजाय कि दूसरी कम्युनिटी को। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम में आता है इसका, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा यार, इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम हो ना हो, ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी में एक प्रॉब्लम आती है करप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट करप्शन वर्ड आप क्यों भूल गए? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, फेल टू रीच इट्स गोल। नीमा ये बहुत ब्रॉड आंसर है कि सब्जेक्टिव टू फेल टू रीच इट गोल, ठीक है, बट ये सबसे लास्ट में पॉइंट आउट करके बताना है हमको। डिले वेजेस, हाँ डिले वेजेस, वेरी गुड मिन्सी। करप्शन, आप लोग करप्शन क्यों बोल रहे हैं? और मैंने एक चीज बोला था आपको, क्या? जैसे डिले वर्क आपने बोला ना कि विद इन 15 डेज अगर डिमांड करता है तो काम मिलना चाहिए। और एक चीज और होती है कि डिलेड पेमेंट में होता क्या है कि 15 डेज के अंदर में काम आपको, लिख देता हूं डिलेड पेमेंट्स, ठीक है, एक चीज आपने लिख दी डिलेड पेमेंट, कि काम करने के 15 डेज के अंदर में, विद इन 15 डेज में जो है पेड होना चाहिए। विद इन 15 डेज वेजेस शुड बी पेड, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। मीन्स से नेपोटिज्म को कैसे रिलेट करोगे इसमें?
नहीं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। अगर आप गरीब हैं तो उसमें क्या नेपोटिज्म, या आपके पास में आप काम करने के लिए नेक्सस वर्ड यूज करो आप नेपोटिज्म की जगह पे। नेक्सस कैसे, कि करप्शन में कैसे होगा कि शो कर देंगे मैनुअल काम हुआ है, बट वो बुलडोजर ट्रैक्टर ये यूज करके काम कर लेंगे। मशीनरी यूज होती है तो कॉस्ट कटिंग होती है, यानी पैसा बचता है, प्रॉफिट मेकिंग होती है, और शो कर देंगे कि मैनुअली काम हुआ है तो उतने लोगों का लेबर का काम दिखा करके वो पैसा बचा लेंगे। तो एक नेक्सस हो जाता है कि ग्राम जो सरपंच होता है उसके बीच में, कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, और कोई ऑफिसर है अगर उसके बीच में, ठीक है। नेपोटिज्म नेक्सस वर्ड यूज करो आप, ओके। दूसरा क्या है कि एलिगेशन दैट द जो SC ST वर्कर हैं उनका पेमेंट जल्दी से रिलीज हो जाता है, फास्टर देन अदर्स। यहां पर SC ST भी ना लिखो तो ऐसा लिख सकते हो आपकी ना कि कुछ सेक्शन का जो पेमेंट्स है अर्लियर रिलीज हो जाता है और कुछ का डिलेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 15 डे ऑफ डिमांड जो काम होता है, आपने डिमांड करी, उसके 15 डेज के अंदर में पैसा मिल जाना चाहिए। लॉ ये भी बोलता है अदरवाइज अगर काम जो सॉरी पैसा नहीं, काम मिल जाना चाहिए। अगर काम नहीं मिलता है डिमांड करने के बाद में तो उसको मिलना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है। अगर 15 दिन के अंदर काम उसे नहीं मिलता है डिमांड करने के बाद में तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अगर आपको काम करते हो 15 डेज में फिर भी काम नहीं मिलता तो मिलना चाहिए, बट ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल या रिसोर्सेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ वर्क बिल्कुल है, करप्शन है, ठीक है, करप्शन है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ वर्क है, क्वालिटी ऑफ वर्क है कि एक बार बनाया ऐसे मटेरियल से बना दिया कि फिर से खराब हो गया, फिर से वापस से फंड आएगा तो फिर से बनाएंगे, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। फिर वही नेक्सस कि सरपंच है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने बुलडोजर यूज कर लिया बनाने के लिए और क्लेम कर दिया कि मैनुअली बनाया गया, तो ये भी तो एक तरीके से क्या है, करप्शन ही है ना। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, ठीक है, ये सारे पॉइंट जो बोल रहा हूं ये आप लिख लेना, ठीक है। वापस से क्लास जब देखना स्पीड में तो ये पॉइंट लिख लेना, ओके। नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन क्या है, कोई मुझे बता सकता है अभी? ये जो प्रॉब्लम्स हमने बताई इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एनीबडी? मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, यूज ऑफ JAM DBT, कोई समझ सकता है क्या लिखा हुआ है? एनीबडी? मैं बताता हूं। जैसे क्या है, आपने जनधन अकाउंट सुना? जनधन अकाउंट जे, ठीक है। ए से क्या है, आधार। जैसे है आपका जनधन, जनधन अकाउंट सुना ना कि सबके अकाउंट खोले गए जीरो बैलेंस पे। ए से क्या है, आधार, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये सुना, ठीक है। एम से क्या है, मोबाइल, फीडबैक आपको देना है कि आपके मोबाइल अकाउंट में पैसे आए कि नहीं आए, या फीडबैक आप दे देंगे कि नहीं मुझे काम ही नहीं मिला, ठीक है। डीबीटी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ओके। तो ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे है कि लीकेज ऑफ फंड हो रहा है, वेज पेमेंट में डिले हो रहा है, तो कैसे कंट्रोल करोगे आप? जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2019 का, उन्होंने ये सजेशन दिया कि बहुत सारा जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, लीकेज ऑफ फंड हुआ, वहां पर करप्शन बहुत हुआ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत हुआ कि नेक्सस बना करके वो पैसा जो है निकाल लिया गया। इस तरीके से क्लेम होता रहता है,
वो ईच एंड एवरी जो गवर्नमेंट्स आती हैं वो अपने अकॉर्डिंगली प्रीवियस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए सारे क्लेम करती हैं। बट हमको क्या समझना है कि ये प्रॉब्लम्स है तो इनको कैसे टैकल करना है। देखो जनधन अकाउंट, कि पहले तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करा, उनका अकाउंट खुला दिया, फिर क्या किया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम करा दिया कि आप बैंक नहीं भी जा सकते हो, कहीं पर भी जो ये सुविधा केंद्र वगैरह या इस तरीके से जो बनाए गए हैं वहां पर आप जाओ, वहां पर आप बायोमेट्रिक करो, बायोमेट्रिक्स यूज करो, आधार यूज करो, वहां से आप बैंक में बिना लाइन लगाए भी आप अपना पैसा यूज कर सकते हैं। या फिर वो ऑफिसर आपके यहाँ पर आएगा और आप अपना आधार दिखाओ तो वहां से आप पैसा निकाल सकते हो। मोबाइल से फीडबैक दे सकते हो, पैसा अगर आपके अकाउंट में आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। या आपको आपने डिमांड किया, काम नहीं मिला तो आपने शिकायत कर दी, तो ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें कई संस्थाएं हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बढ़ाया था कि एनपीसीआई है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, उसने स्टार्ट किया हुआ था। तो बहुत सारी संस्थाएं, वो हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन थे वो शॉर्टकट में मैंने बता दिया कि जैम एंड डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो ये करप्शन को टैकल करने के लिए एक तरीके से देखें तो जो आज की टेक्नोलॉजी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण यूज है या इंपॉर्टेंट यूज है या उसका जो इंपॉर्टेंस है वो हम उसके थ्रू हम टैकल कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, एक तो हो गया आपका कि जैन डीबीटी, और आप यूज कर सकते हैं यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। कोई मुझे बता सकता है ये कैसे लिंक हो रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी से कैसे लिंक हो रहा है? कोई आइडिया? एनीवन? सोचो सोचो सोचो, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रहा है? स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या रहता है? सैटेलाइट्स वगैरह रहती हैं। सैटेलाइट्स क्या काम करता है? जियो मैपिंग करता है, जियो टैगिंग करता है। भाई गूगल मैप वगैरह ये सब यूज किससे होते हैं? सैटेलाइट से ही होते हैं ना। लाइव वीडियो, लाइव फोटोज, किसी ने बोला यहां पर काम हुआ है, यहां पर पॉन्ड्स बना है, अब ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में और इंडिविजुअल आप उस विलेज में जाकर के तो नहीं चेक कर पाएंगे, और चेक करेंगे तो हो सकता है वहां पर लोकल नेक्सस बन गया हो, करप्शन हो रहा हो। बट आप दिल्ली या ईटानगर में बैठ के भी अगर आपको चेक करना है सेंट्रल अथॉरिटी को, तो वो स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके पता कर सकता है। चीजें लिंक कर पा रहे हैं आप? मान लो ग्राम सड़क बनी, कोई विलेज के पास में कोई सड़क बनी, उसके लिए फंड रिलीज हो गया, बट आपको चेक करना है कि सच में बनी भी है या नहीं बनी है। मीडिया नहीं नहीं नहीं, मीडिया कर सकता है, बट मीडिया के साथ में भी प्रॉब्लम ये है ना कि मीडिया प्राइवेट मीडिया भी है, तो वो अगर उन्होंने अपना नेक्सस बना लिया तो, उन्होंने अगर अपना नेक्सस बना दिया तो ऑथेंटिकेशन क्या होगा? आप अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हैं तो सरकार आप पे ज़्यादा रिलाई करेगी। आप गवर्नमेंट टीचर बनते हैं ना तो सरकार जो है आप पे ज़्यादा रिलाई करेगी बजाय कि प्राइवेट सेक्टर पे, क्योंकि आप उसके एम्प्लॉयड हैं। जो ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे आप सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या है? जियो टैगिंग, यूज ऑफ जियो टैगिंग, यूज ऑफ जियो टैगिंग। कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मार्क कर दिया जाए। इसमें क्या होता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मार्क कर दिया जाता है कि मान लो यहां पर, क्योंकि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से कि एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है, तो आप देख लोगे ना कि वहां से फोटो वीडियो मनरेगा में कहां पर काम हो रहा है, पीएम आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, इन पे जो काम हो रहा है एक्चुअल में काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। फोटो, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का यूज करते हुए एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल जाएगी, वहां से फोटो एंड वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि नॉन एग्जिस्टेंट एसेट जो है जिन पे क्लेम करके बार बार पैसा निकाल दिया जाता है, कि बोला कि पॉन्ड्स बन गया, फर्जी में पॉन्ड्स बन गया, जो वो बोलते हैं शाइफनिंग ऑफ द फ्रॉडेड, क्या बोलते हैं? शाइफनिंग। इन
फ्रॉडुलेंट। इसका मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंट एसेट्स। इसका क्या मतलब होता है? नॉन एग्जिस्टेंट एसेट्स, कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है एसेट्स, उन पे आप बार बार क्लेम करके पैसा निकाल रहे हैं। तो ये सारे जो फर्जीवाड़ा है ना, ये सारा का सारा खत्म हो सकता है। ठीक है, ये यूज करके। और क्या यूज हो सकता है आप बताएं? और क्या टेक्नोलॉजी में हम यूज कर सकते हैं? अब सोचो, खुद से सोचो, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी। एक करप्शन आ रहा था, डायरेक्ट टैकल कर लिया बैंक अकाउंट इससे, कि उनके पास पैसा पहुंचाना था जनधन, आधार और मोबाइल से। ठीक है। दूसरा कैसे टैकल किया? जियो टैगिंग से। फर्जीवाड़ा हो रहा था, उसे भी टैग कर लिया। और क्या यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का? एप्स यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर ऐप बन गया फीडबैक के लिए, यूज ऑफ एप्स। मनरेगा का एक आपने ऐप बना दिया कि कोई आपको काम मांगने पर काम नहीं दे रहा, आप सीधे वहां पर जाकर के ग्रेवियंस डाल दो, शिकायत कर दो, फीडबैक दे दो। कि कोई मान लो आप अपने गांव पे गए, ठीक है, आप मैंने आपको ये पढ़ा दिया, आप गांव पे गए और आपको ऐप का नाम पता है या इस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म पता है, आप गए मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे गए, ग्रेवियंस उठाया और अपने गांव की जो उन्होंने क्लेम किया था कि मनरेगा के अंडर में ये एसेट्स जो हैं ये बनाए गए हैं, उसकी फोटो खींच के डाल दी। अब क्या होगा? जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसका तो काम ही यही है ना कि क्रॉस चेक करना। उन्होंने क्रॉस चेक किया, उनको समझ में आया कि भाई फंड तो रिलीज हुआ, काम हुआ नहीं, तो क्या हो जाएगा? एक्शन लिया जाएगा उन पे। तो फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूज ऑफ एप्स फॉर द फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, फॉर फीडबैक। फॉर फीडबैक। ठीक है। और इस ऐप का नाम पता क्या है? मैं नाम भी लिख देता हूं। इस ऐप का नाम है आपका जन मनरेगा। इस ऐप का नाम है जन मनरेगा। ठीक है। एक और ऐप है आपका ग्राम संवाद मोबाइल ऐप। ग्राम संवाद मोबाइल ऐप। ये इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए रियल लाइफ नेम बता रहा हूं जो अभी भी एग्जिस्ट हो रहे हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, इन पे आप एक्चुअल में शिकायत कर सकते हैं। यहां पर क्या है ना, इंफॉर्मेशन पा सकता है वहां पर इस ऐप में। किसमें? ग्राम संवाद मोबाइल ऐप में। इसमें क्या पा सकता है इंफॉर्मेशन? कि ग्राम पंचायत ने कहां कहां डेवलपमेंट किया है, ठीक है, फंड कहां कहां रिलीज किए गए हैं, उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाएगी। ग्राम पंचायत, भाई आप ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि पैसा दिए जा रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है, फीडबैक हो नहीं रहा हो। किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ना। तो ग्राम पंचायत ही रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेनी पड़ेगी। ठीक है। और यूज कर सकते हैं हम किसका? टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं डिले करने में। डिले करने में जो फंड रिलीज हो रहे हैं, वहां पर देखिए कि कहां पर फंड फंसा हुआ है, कहां से फंड जो है रिलीज ही नहीं होता है एक्चुअल में। क्योंकि ग्रॉस रूट लेवल पे अगर फंड नहीं पहुंचा तो बहुत दूसरी भी प्रॉब्लम होती है। ये सिर्फ इंप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हमको जारी रखनी है। अगर सोचो किसी के पास में पैसा ही नहीं है तो खर्चा नहीं करेगा, खर्चा नहीं करेगा तो जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो कैसे इवॉल्व हो पाएंगे, उनका कैसे काम चलेगा? वो तो बंद होने स्टार्ट हो जाएंगे ना। तो पैसा ग्रॉस रूट लेवल पे पहुंचना बहुत जरूरी होता है, ताकि दूसरे जो सेक्टर्स हैं, जो वेल डेवलप सेक्टर्स हैं, वो ग्रो अप कर सके, वो या वो चलते रहे। ठीक है, तो ये चीज है। फिर कुछ फ्यूचर सजेशन देता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। वो फ्यूचर सजेशन हमको देखने हैं, क्या देता है। मैं अगर आप लोगों से कुछ बोलूं कि आप लोगों को अगर कुछ सजेशन देने हैं फ्यूचर के, कि फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, तो आप लोग क्या देंगे? कोई मुझे बता सकता है? थोड़ा टाइम दो, बट बताओ, सोचो। इकोनॉमिक सर्वे है ये 19 का है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कुछ सजेशन दिए गए। जो भी दिमाग में आ रहा हो सोचो।
सोचो, थोड़ी हिंट देता हूं, अभी भी ग्राम लेवल पे या फिर विलेज लेवल पे क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह चीजें हैं क्या? या लोन इजीली उनको मिल पाता है? या पीडीएस शॉप में जो है फूड ग्रेन्स वगैरह, इनसे कुछ रिलेट कर पाओगे आप? या फिर आपके पास में इतना बड़ा डाटा हो कि आपको रियल टाइम में पता चल जाए कि एक्चुअल में इस बार इस रीजन में, स्पेशली अरुणाचल के इस रीजन में या फिर आसाम के इस रीजन में बाढ़ आ गई ब्रह्मपुत्र में, तो ये फार्म सेक्टर जो है, ये जो एरिया है, ये विलेजेस हैं, ये इससे इफेक्टेड हैं। तो यहाँ पर जो है एक्चुअल में इनके पास में जो इनका क्रॉप की ईल्ड थी वो खत्म हो गई, वो बहुत कम हो गई इधर, ठीक है, क्योंकि क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया, तो उनको पैसे की जरूरत है। तो आप टारगेट कर सकते हैं, आपको पता चल गया कहां पर आपको काम करना है, कहां पर आपको फंड्स अवेलेबल कराने हैं, कहां पर आपको मनरेगा पे ज्यादा फोकस कराना है, क्योंकि जरूरत किनको सबसे ज्यादा है। आप कहीं पर देख सकते हैं कि हर बार यहां पर वेदर के इंप्लीकेशन होते हैं, क्लाइमेट चेंज के इंप्लीकेशन होते हैं, उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो मनरेगा तो आप देंगे ही देंगे, साथ में क्या उनको इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह भी दे सकते हैं? कुछ चीजें समझ में आ रहे हैं आपको? रिलेट कर पा रहे हो आप? माइक्रो पेंशन, माइक्रो इंश्योरेंस वगैरह, माइक्रो क्रेडिट स्कीम, यानी छोटे लेवल पे 5,000 का भी अमाउंट ना ग्रॉस रूट लेवल पे बहुत बड़ा अमाउंट होता है। या फिर जो मनरेगा के वर्कर्स हैं, बहुत दिन से काम कर रहे हैं, उनको अप स्किलिंग करा सकते हैं क्या? अप स्किलिंग करा सकते हैं क्या? और उनको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसे कई योजना है, मतलब XYZ योजना है, उनमें स्पेशली यूज करा दिया, वहां पर बैठा के, मतलब कि उनको थोड़ी स्किल प्रोवाइड करा दी, ताकि जो काम, जो वेजेस उनको मिल रहे हैं उससे ज्यादा वो वेजेस पा पाए, थोड़ा गेनफुल इंप्लॉयमेंट उनको मिल पाए, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर को तो बहुत कम मिलेगा। अरे भाई अभी तो बता दो, इतने सारे हिंट दिए मैंने, क्या लगता है? एनीबडी? सुबु, मिंसी, राजी, निमा, चमटी, ओतुंग, काकू, लॉडन, बताइए भाई, देजुम, आंसर कीजिए। आपके अकॉर्डिंग क्या सजेशन हो सकते हैं? चलो मैं लिखता हूं। पहला सजेशन तो क्या है कि बिग डाटा एनालिटिक्स। क्या करना है? बिग डाटा एनालिटिक्स। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि हम मॉनिटर कर पाएंगे कि डिमांड फॉर वर्क कहां पर है अंडर मनरेगा, कि किस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिमांड फॉर वर्क है। क्यों? क्योंकि रियल टाइम पे हम चेक कर पाएंगे कि जो फॉर्म है, जो रूरल डिस्ट्रेस कहां पर आई हुई है, यानी कि वेदर का इफेक्ट कहां पर निगेटिव पड़ा हुआ है, कहां पर ईल्ड जो है एक्चुअल में कम है। समझ रहे हो? तो वहां पर हम स्पेशली जो है मनरेगा के फंड जो है वहां पर इजीली अवेलेबल करा देंगे एट एनी कॉस्ट। हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं उतने अवेलेबल नहीं है, बट हम एट एनी कॉस्ट वहां पर जरूर कराएंगे, क्योंकि वहां पर रूरल जो इकोनॉमी है डिस्ट्रेस में है। ठीक है? एवरी ईयर वेज रेट इंक्रीज एज पर द सीनियोरिटी बेस। हाँ, ये भी अच्छा सजेशन है। सीनियोरिटी बेस पे भी आप जो है, क्यों? क्योंकि भाई वही है ना, अब स्किलिंग होनी चाहिए ना उसकी। या तो आप जो है वेजेस बढ़ा दो, देखो सुबह इसको ऐसे पॉइंट से आप देखो, या तो आप वेजेस बढ़ा सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो ना, उसकी अप स्किलिंग करा दो। इतने दिन से काम कर रहा है, मान लो लेबर है, कोई घर बन रहा है या स्कूल बन रहा है, मान लो कोई स्कूल बन रहा है, ठीक है, या ग्राम पंचायत की बिल्डिंग बन रही है, तो वहां पर वो लेबर है, वो ना
सीमेंट और ये जो बालू होती है उसका मिक्सचर बना करके उनको देता है, ठीक है, वो बनाते हैं, वो कई ईयर से देख रहा है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको एक्सपीरियंस हो गया, उसको पता है कि कितने रेशियो में इसको मिलाना है, कितने रेशियो में इसको स्टेट जो है खड़ी हो जाएगी बाउंड्री, तो उसको थोड़ा सा आप स्किलिंग कर सकते हैं। 15 डेज का उसको स्किल बता दिया कि कैसे काम करना है इस तरीके से। तो अब क्या है, मान लो उसको 202 रुपीज पर डे मिलता था, ये तो मिनिमम है, लेकिन जो लेबर है उसको इतना मिलता है पर डे का, लेकिन जो एक्चुअल में जो मिस्त्री होता है जो काम कर रहा था उसको मिनिमम जो आप देखोगे ना 500 रुपीज रहता है। तो अब ये देखो ना 300 रुपीज की छलांग हो गई और द पीरियड ऑफ हिज एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से उसकी अप स्किलिंग का हम फायदा उठा सकते हैं। हम फायदा उठा रहे हैं यानी कि उसे ही फायदा मिलेगा, सोसाइटी को तभी फायदा मिलता है जब उसके लोग जो हैं उनको फायदा मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। दूसरा क्या है कि डीपनिंग द मनरेगा वर्कर्स द फाइनेंशियल इंक्लूजन। बिग डाटा एनालिटिक्स हो गया, इसके अंडर में आप लिख देना, ठीक है, कि हमको कहां पे करना है, कलेक्टिव एक्शंस लेना है, टाइमली रिलीज ऑफ द क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम्स, कि अगर कहीं पर डिस्ट्रेस हुआ है, जो क्रॉप है खराब हुई है, तो इंश्योरेंस अगर है तो उनका क्लेम जल्दी निकलवा देना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोर लोन्स, ओके, एडिशनल एलोकेशन ऑफ द फूड ग्रेन्स इन द पीडीएस शॉप्स, अगर इस तरीके से चीजें हुई है, ठीक है। फिर डीपनिंग द मनरेगा वर्कर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों कराएंगे, डीपनिंग वर्ड इसलिए यूज किया है कि जो है उसको और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को होना चाहिए। डीपनिंग ऑफ मनरेगा वर्कर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या क्या चीजें आएंगी, माइक्रो इंश्योरेंस, ये वर्ड पे ध्यान देना, माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो पेंशन, माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स, माइक्रो क्रेडिट स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अप स्किलिंग कराना। क्या कराना, अप स्किलिंग ऑफ द मनरेगा वर्कर्स, मनरेगा वर्कर्स, ठीक है, ओके। बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें काम कराना। चलो एक बार वापस से देख देते हैं क्या क्या देखा, कि मनरेगा क्या था, 2005 में आया, उसका फुल फॉर्म देख लिया। इनिशियल में 2006 एक्ट आया, 2005 में बना, ठीक है। 2006 में 200 डिस्ट्रिक्ट में चालू हुआ, 2008 में पैन इंडिया स्टार्ट किया गया मनरेगा नाम से। बॉस कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। 100% फंडेड बाय यूनियन नहीं है, हमने देख लिया, ठीक है। काम क्या है, टू गिव मिनिमम वेजेस कितने दिन के लिए, 100 डेज के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट किसको, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, और किसको, स्पेशल कैटेगरी के नहीं, एवरी रूरल हाउस होल्ड पीपल जो वॉलंटियर हैं। अगर डिमांड करते हैं 15 डेज, मतलब जब भी डिमांड करते हैं 15 डेज के अंदर में उनको काम देना हमें चाहिए, ठीक है। अगर नहीं देता है तो प्रावधान तो ये है, लॉ तो ये बोलता है कि नहीं तो फिर उनको अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अमाउंट जो है आपको उनको देना पड़ेगा, ठीक है। जो बेरोजगारी भत्ता होता है, अलाउंस होता है, वो उनको देना पड़ेगा। फिर क्या है, ड्यूरेबल एसेट्स बनाता है, पॉन्ड्स, वेल्स, स्कूल्स, ये सारी चीजें, ठीक है। अभी जाना नहीं, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन करेंगे। मशीनरी अलाउड नहीं होती है, मान लो 100 रुपीज है तो 40% है, 100 रुपीज है 100% ले लो, 100% में 40% मटेरियल पे खर्चा होगा, 60% वेजेस पे खर्चा होगा। जो वेजेस पे 60% खर्चा हो रहा है उसका 100% यूनियन जो है वेजेस वाला पे करेगा, और 75% मटेरियल वाला पे करेगा यूनियन, ठीक है। 182 रुपीज पर डे था, डेली, पर डेली थोड़ी होगा भाई, पर डे होगा, पर डे होगा। उससे बढ़ा करके 202 रुपीज पर डे कर दिया गया, ताकि 20 रुपीज जो है वो 100 में आप मल्टीप्लाई करोगे 2000 रुपीज उनके हाथ में एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम देखिए हमने कि डिलेड पेमेंट होता है, कि विद इन 15 डेज जो है वो पेड होना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि स्पेशल जो लोग होते हैं, स्पेशल लोग इन द सेंस पे
कि कुछ लोगों को या कुछ किसी का नेक्सस है तो उनको जल्दी से उनका पेमेंट जो है अलाउंस है वो मिल जाता है, बाकियों को नहीं मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो होता है कि 15 डेज जो है डिमांड करने के अंदर में अगर नहीं देता तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए, बट वो नहीं मिलता है, ठीक है। करप्शन, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ वर्क, ये सारी चीजें होंगी। सॉल्यूशन क्या है? यूज ऑफ जैम डीबीटी, जैम मतलब जनधन, आधार, मोबाइल, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी यानी जियो टैगिंग करना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से फोटो वीडियो ये सारी चीजें पता कर लेना। शाइफनिंग इन द फ्रॉडुलेंट यानी कि नॉन एग्जिस्टेंट एसेट्स का पता करना, उससे करप्शन रोका जा सके। यूज ऑफ एप्स फीडबैक के लिए, एक जन मनरेगा है, जन संवाद मोबाइल ऐप है। जन संवाद मोबाइल ऐप में आप फंड्स देख सकते हो कि सरपंच जो है या जो कौन सी ग्राम सभा में कितना फंड्स एलोकेट हुआ है, कहाँ पर यूज हुआ है, कहाँ खर्चा हुआ है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर मनरेगा फ्यूचर सजेशंस है, इकोनॉमिक मैं नहीं दे रहा, इकोनॉमिक सर्वे ने दिए 2019 के, कि बिग डाटा एनालिटिक्स करना है, कि पता करना है कि कहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, कैलेमिटी कोई आई हुई है, वेदर जो खराब हुआ है, प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर जरूर तुरंत जो इंश्योरेंस का पैसा रिलीव करो। जो पेंशन स्कीम, सॉरी पेंशन कह रहा हूँ, जो पीडीएस में है राशन है वो उनको तुरंत प्रोवाइड कराओ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर डीपनिंग करनी है मनरेगा वर्कर्स को, फाइनेंशियल है ये, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। किसके थ्रू करेंगे? माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो पेंशन या माइक्रो इंश्योरेंस एंड माइक्रो क्रेडिट स्कीम के थ्रू, ठीक है। फिर लास्ट में अप स्किलिंग करना है मनरेगा वर्कर्स की, ताकि उनका जो वेज है वो अपलिफ्ट हो सके, बढ़ सके, अनस्किल्ड से स्किल्ड हो गए तो ऑफकोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपके लिए क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से देखना। हु आर द एलिजिबल फॉर द बेनिफिट फ्रॉम द मनरेगा, मैं लिख देता हूं, हु आर एलिजिबल to benefit from मनरेगा। मनरेगा, ओके। ऑप्शन ए सेज कि एडल्ट मेंबर ऑफ द ओनली, एडल्ट मेंबर ऑफ ओनली SC/ST कम्युनिटी, एडल्ट मेंबर्स ऑफ ओनली SC/ST। बी से एडल्ट मेंबर्स ऑफ ओनली BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। सी से एडल्ट मेंबर्स ऑफ ओनली ऑल बैकवर्ड कम्युनिटी, बैकवर्ड कम्युनिटी, बैकवर्ड कम्युनिटी, ठीक है। डी से एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड। चलिए आंसर कीजिए, एनी हाउस होल्ड। क्या लगता है आपको कि किसको बेनिफिट मिलता है मनरेगा का? SC/ST मेंबर को, जो एडल्ट मेंबर है, ऑफकोर्स से चाइल्ड लेबर थोड़ी कराएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन मेंबर को, या फिर ऑल बैकवर्ड कम्युनिटी को, या फिर एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड? क्या लगता है आपको? शुरू से बी, बाकी लोग सुबह एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़ें अच्छे से, फिर कोशिश करें। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तो बार बार फोकस करा रहा था इसी चीज़ पे। रियांग से बी, मोकेम से डी, राजी से बी। ये BPL बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। बाकी लोग जल्दी से, ईच एंड एवरी वन प्लीज़ पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अगर खाना भी बना रहे हैं तो थोड़ा सा ABCD लिख करके वापस से अपने काम में लग जाएं, नो प्रॉब्लम, बट पार्टिसिपेट जरूर करें। लिंगी से D, TMT से B, सुबु नाउ C, देन करेक्शन पे चले गए। बाकी लोग, एवरीबडी,
बताएं भाई, बताएं बताएं बताएं, जल्दी बताएं। सुबह से सी, मिंसी से डी, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए, तो आपके आंसर आ गया। मिंसी, एलिप एंड मॉकेन, डी वाले आपका आंसर सही है, ठीक है। मैंने बार 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 बोला, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया शायद इस बात को। मैं बार बार बोल रहा था, देखो, टू गिव मिनिमम वेजेस, मिनिमम 100 डेज ऑफ द अनस्किल्ड मैनुअल लेबर रूरल हाउस होल्ड पीपल, ये क्या था? एवरी रूरल हाउस होल्ड पीपल, कहाँ मैंने लिखा कि बैकवर्ड कम्युनिटी, SC ST, बिलो पॉवर्टी लाइन, कहाँ लिखा? एवरी रूरल हाउस होल्ड पीपल। सो आंसर इज आपका डी। ओके, समझ में आया? जो भी वॉलंटियर है, एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड। सुबह अपनी सोसाइटी इस तरीके की है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई अमीर इंसान फावड़ा लेकर के एक स्कूल बनाता हुआ आपको मिल जाए, या एक अमीर इंसान के घर से कोई लेडी जो है मैनुअल वर्क करे पॉन्ड्स की खुदाई में। हमारी सोसाइटी ही इस तरीके से है। इवन मिडिल क्लास भी आदमी अवॉइड करता है इस तरीके से काम करने में। वो क्या करते हैं, बजाय कि गांव में, विलेज में काम करने से वो शहरों में जा कर के मैनुअल लेबर का काम कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर में काम कर लेते हैं। जो पॉलिसी मेकर होते हैं ना, उनको ये सारी चीज़ें पता है, उन्होंने जानबूझ के ये चीज़ बनाया। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो नेट है, ये BPL से ऊपर नीचे जाने का नेट है, बिलो पॉवर्टी लाइन का, ये कब ऊपर चले जाओ कब नीचे चले जाओ आपको, हमको नहीं पता है। एंड ईच एंड एवरी टाइम हम जा करके ये नहीं पूछेंगे ना कि शाम का खाना खाया या 6 मंथ में आप ओके हो। क्योंकि अगर क्रॉप अच्छी हुई तब तो ठीक है, BPL से ऊपर पहुंच गए। क्रॉप खराब हो गई तो आप कहाँ पहुंच गए? आपके खाने के वांदे लग गए, समझ रहे हो? तो इसलिए कोई भी, क्योंकि वो सिर्फ 100 डेज के लिए काम दे रहे हैं,
₹200 दे रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दे रहे हैं, और वो जानबूझ के दे रहे हैं। उनका उनका ये प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब वो सोच ही नहीं है, उनका एम ही ये नहीं है कि अमीर के हाथ में जा रहा है, गरीब के हाथ में जा रहा है। मैंने क्या बोला, वेजेस पे ध्यान दे रहा वो। उनको सर्कुलेशन ऑफ मनी करनी है नीचे नीचे के लेवल पे, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ मनी इसलिए करनी है क्योंकि आप सोचो ना, ज्यादा हाथ में पैसा आएगा तो ज़्यादा सब्जियां खरीदेगा या ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा। अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा आ गया तो सोचेगा कि सब्जियां खराब हो जाती हैं, तो चलो रेफ्रिजरेटर खरीद लेते हैं। रेफ्रिजरेटर खरीदने का मतलब समझ रहे हो, हाउस होल्ड में अगर एक रेफ्रिजरेटर हो रहा है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उसमें काम करने वाले लेबर का वेजेस बढ़ रहा है, तो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है ऐसे ही इंप्रूव करी जाती है। तो वो जानबूझ के पैसा नीचे लेवल पे वो डंप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा। गलती मत कर देना, नॉट पे नॉट है, पहले बता दे रहा हूं, सिली मिस्टेक मत कर देना। नॉट प्रोवाइडिंग अप टू द 100 days ऑफ द स्किल्ड लेबर इन अ फाइनेंशियल ईयर, क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्टिव एसेट्स, इनहेंसिंग द लेवलीहुड सिक्योरिटी, इंश्योरिंग द एम्पावरमेंट टू द वुमेन। क्या लगता है आपको, बताएं। और एक चीज बता देता हूं, इसका जो सबसे ज्यादा जो फायदा मिला है ना, वो रूरल हाउस होल्ड में रूरल वुमेन को मिला है। आप देखोगे ना घर में, एज कंपेयर टू मैन, वुमेन के पास में ना सेविंग्स ज्यादा होती है, उनका नेचर होता है, वो अच्छे से इकोनॉमी को समझती हैं। क्योंकि अगर उनके हाथ में पैसा आता है, वो खुद काम कर रही होती है, तो हो सकता है कि कोई अल्कोहलिक है या नशे में करता है या फिर गैम्बलिंग वगैरह का शौक है किसी को, मेल पर्सन को, तो हो सकता है पैसा उड़ा दे। बट वुमेन होती है, वो पैसा बचा लेती हैं, डिस्ट्रेस में काम आता है, बच्चों के एजुकेशन में काम आता है, बच्चों को कुछ मेडिकल इमरजेंसी में काम आ जाता है वो पैसा, इसलिए भी वो जानबूझ के पैसा जो है गवर्नमेंट रिलीव करती है, ठीक है। सुबह से ए, मोकिम से डी, मिंसी से ए, टीएमटी से ए, बाकी लोग क्या लगता है। लिंगी से ए, रियांग से बी, बाकी लोग भी जल्दी बताएं। वेरी गुड, ए इज योर करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि स्किल्ड, ध्यान दो बार बार, किसको? अनस्किल्ड को। पर्पज है अनस्किल्ड को, और यहां पर क्या दिखा है? स्किल्ड। स्किल्ड लोगों को काम करने का इसका पर्पज नहीं है, ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक चीज और देख लो इसी के साथ में, मैंने एक वर्ड बोला हुआ था, क्या? विस्कस साइकिल ऑफ, जो ये विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी मैं बोल रहा था ना, जैसे आपने बोला कि अमीर लोग आ जाएंगे, सॉरी क्या लिख रहा हूं, पॉवर्टी, ओके। देखो इसको कैसे देखते हैं, सप्लाई साइड पे आप देखो, सप्लाई साइड पे, सप्लाई साइड पे कैसे कि सपोज सप्लाई साइड पे अगर पुअर पीपल है, पुअर पीपल है, अगर कोई पुअर पीपल है तो उसकी जो इनकम है हैज लो इनकम, सप्लाई साइड पे इनकम जो है उसकी लो है, उसको मिल ही कम पैसा रहा है। अगर उसको लो इनकम है, उसको पैसा ही कम मिल रहा है, तो क्या होगा? सेविंग उसकी लो होगी, लो होगी कि नहीं होगी भाई? अगर इनकम ही लो है तो सेविंग लो होगी, सेविंग लो होगी तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट उसका लो होगा, लो इन्वेस्टमेंट होगा। अगर सोचो इन्वेस्टमेंट ही लो है उसका, तो क्या वो कोई बिजनेस बड़ा कर पाएगा, या अपना इधर एक्सपेंड कर पाएगा या स्टार्ट भी कर पाएगा? इधर ही और शी
कांट स्टार्ट बिजनेस और बिजनेस स्टार्ट या फिर एक्सपैंड, या तो एक्सपैंड नहीं कर पाएगा या तो स्टार्ट नहीं कर पाएगा। ये तो हो गए सप्लाई साइड पे। ओके, और इससे क्या होगा, जब अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा, एक्सपैंड नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है कि लोग जो जॉब कर रहे थे वो भी हट जाएंगे, ठीक है, या एक्स्ट्रा पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है तो वो क्या रह जाएगी, बेरोजगार रह जाएगी। तो क्या होगा, मोर पॉवर्टी। अभी इसी को देखो डिमांड साइड पे। ओके, डिमांड साइड पे, डिमांड साइड पे कैसे देखें, आप सोचो कि अगर लो इनकम है, ये तो था खर्चा कर रहा, सप्लाई साइड पे था, ठीक है, सेविंग कम कर पा रहा। अगर लो इनकम है उसकी, तो उसकी डिमांड कितनी रहेगी पुअर फैमिली की, क्या मोबाइल टीवी फ्रिज इसकी डिमांड रहेगी, अगर रहेगी भी तो लो रहेगी, तो क्या रहेगा, लो डिमांड। यहां पर सप्लाई कर रहा है, यहां पर प्रोडक्शन की बात होगी, यहां पर क्या होगी, कंज्यूम की बात होगी, कंज्यूमर की बात होगी, ठीक है। तो लो डिमांड फॉर टीवी मोबाइल, ये सारी चीजें, लो डिमांड फॉर टीवी मोबाइल एक्सेट्रा, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर इनकी जो डिमांड ही कम रहेगी पुअर फैमिली की, तो क्या होगा, अब सोचो कोई चीज बिकेगी ही नहीं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी बाई कंपनीज, क्योंकि अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो लोग पैसा भी नहीं लगाएंगे इंडस्ट्री पे। तो लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा बाई कंपनीज, कंपनियां जो है पैसा लगाने से बचेंगी क्योंकि लैक ऑफ कस्टमर्स हैं। तो इससे क्या होगा, लेस जॉब होंगी ना, नई जो जॉब होंगी वो भी नई क्रिएट होंगी क्योंकि लोग पैसा नहीं लगा, जो कंपनीज पे जो इन्वेस्टर हैं वो पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो लेस न्यू जॉब्स, लेस न्यू जॉब्स, ठीक है। इससे क्या होगा, मोर पॉवर्टी। आप देख रहे हो दोनों साइड पे पॉवर्टी दोनों साइड पे ज्यादा बढ़ रही है। कब, अगर सप्लाई साइड पे या डिमांड साइड पे लो इनकम होती है तो आपको टैकल करने की एट एनी हाउ ये इनकम आपको बढ़ानी पड़ेगी। इसी इनकम को बढ़ाने के मद्देनजर या फिर उसको सेंटर पॉइंट पे रखते हुए मनरेगा स्कीम है, जो आपने बोला ना कि रईस लोगों के पास में या अमीर लोगों के पास में पैसा पहुंच जाएगा, पहुंचने दो, क्योंकि दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी उससे एक्टिवेट होंगी, तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियरी है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है 2019 में इंडियन बॉर्न एक इकोनॉमिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था, उनको, उनकी वाइफ को, नाम बता सकते हैं आप, एनीवन? 2019 में इंडियन बॉर्न एक इकोनॉमिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज मिला, उनका नाम बता सकते हैं? ये तो समझ गए होंगे ना, विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, कि क्यों यहां पर मनरेगा के थ्रू जो पैसा है ना वो प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि हमको चाहिए, ये मोर पॉवर्टी है ना, दोनों के जो एंड प्रोडक्ट है इसको खत्म करना है। उसका एक ही सिद्धांत है या फिर एक ही आइडिया है कि ये जो इनकम है इसको आप बढ़ा दो एट एनी हाउ। कोई बता सकता है 2019 में किसको मिला इकोनॉमी के लिए नोबेल प्राइज? वेरी गुड विंसी, अभिजीत बनर्जी, वेरी गुड विंसी। किसे मिला था? अभिजीत बनर्जी, और उनकी वाइफ थी एस्थर डफलो, ठीक है। उनके साथ में एक बंदे थे माइकल क्रेमर, उनको 3 लोगों को मिला था। इनका नाम था एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। इस कॉन्सेप्ट को जनरेट करने के लिए उनको जो है नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, याद रखना। अभिजीत बनर्जी है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है तो आपको याद होना चाहिए नाम। चलिए, आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं ट्यूसडे को, एंड आफ्टर ट्यूसडे आपका थोड़ा सा गैप रहेगा
मैं थोड़ा सा काम से घर जा रहा हूँ, तो क्योंकि आप लोगों की डेट भी नहीं आई है, तो मैं भी मैम आपकी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगी, मेरा थोड़ा सा ऑफ रहेगा, ठीक है। और हम कोशिश ये करेंगे ना कि आपका दोनों का जो है क्लास मर्ज करके इस तरीके से टॉपिक कवर करें ताकि दोनों को बेनिफिशियल रहे। ये टॉपिक्स बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं, बाकी सिलेबस आपका हो चुका है, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऐसे उठाएंगे, कवर करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, एक दो इस तरीके से उससे रिलेटेड और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे दिए, इससे बहुत सारे MCQ बन सकते हैं, ठीक है। और ये जो है मेनली पेपर 2 के लिए मैंने पढ़ाया है, तो बी फोकस कि किस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। ये बहुत इस तरीके से वर्ड आप जब लिखोगे ना कि माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो इंश्योरेंस, वो समझ जाएगा। जब आपकी कॉपी चेक होगी तो आप समझ जाएगा कि आपका लेवल कहाँ पर है। आप इस तरीके से स्कीम से रिलेट करके आप लिखोगे ना DBT, तो वो समझ जाएगा कि आप बहुत अप टू डेट हैं, ठीक है। उसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है, नो डाउट, क्योंकि रटा रटा है तो सभी लिख रहे हैं ना। चलिए देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक टेक केयर एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। चलिए, गुड नाइट।